उसके अकॉर्डिंग परिमल नाथवानी जी के नॉमिनेशन को वैलिड बताया गया है, जो सरासर इलीगल है, असंवैधानिक है। ये लड़ाई हम लोग ज़रूर हारे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको राज्यसभा ना जाने देना और अपने प्रत्याशी को यहाँ से जीत करके भेजना। महागठबंधन के बैद्यनाथ राम जी और प्रणव झा जी, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इसकी जो संवैधानिक लड़ाई है उसको हम लोग पूरी तरह से। कहाँ गलती हुई? भैया गलती क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो जाए तो उसमें जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी कहाँ गलती है। लेकिन इस लड़ाई को इस दौर में हम लोगों को लड़ना है और कदम कदम पर ये लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ रही है। वोट चोरी से बढ़कर के अब ये सीट चोरी तक पहुँच गए हैं। एक नोटिस का हवाला दे करके मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है और यहाँ गलत फॉर्मेट, इनकम्प्लीट फॉर्मेट, जो ग्राउंड है आपके नॉमिनेशन को रद्द करने का, उसको वैलिड बताया जा रहा है। हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। आगे का स्टैंड क्या होगा? पार्टी तय करें। छुपाने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है कि भाई क्या करें, और इन लोगों का ये दोष नहीं है। अब याद करिए, जब भी चुनाव हारे तो राहुल गांधी देश भर में घूम घूम करके क्या करते हैं, कभी कहता था कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके वोट को चोरी किया गया। वास्तव में हार ये लोग सीधा स्वीकार नहीं करते। तो हार को 18 तारीख को इनका सुनिश्चित इनको पता है, तो उस हार की ठुकरा को कहाँ पूरा लोगों ने एक रास्ता निकाला, तो इसलिए वो रिटर्निंग अफसर को लोगों ने मुद्दा बना दिया, इशू बना दिया कल से, और नहीं तो बाकी कुछ है नहीं। रिटर्निंग अफसर में क्या जजमेंट, मतलब जो नहीं, उन्होंने वैध पाया, तो हमने कहा रहा है कि भाई वैध, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा जब नॉमिनेशन होता है उसी समय ही एक प्रकार से वैध हो जाता है। आप कहेंगे फिर स्क्रूटनी क्यों होता है? स्क्रूटनी इसलिए होता है, अगर कोई चीज़ की कमी रहती है तो प्रत्याशी को बोल दिया जाता है कि ये आपकी कमी है, इतना समय में आप उसको जमा कर। मान लो उतना समय में उन्होंने जमा नहीं किया, करने के बाद तो फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। कांग्रेस जो आरोप लगा पहले ही कह रहे हैं कि सब कुछ तो कर ही दिया है ओके उस दिन, तो ये जबरदस्ती जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी को पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। जब चुनाव आदमी हार रहा है तो किसी न किसी के ऊपर दोष तो मरेगा, तो फिर उनके नेता पूछेंगे कि भैया आप लोग कर क्या रहे थे, कैसे हार गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि 16 विधायक परेड करेंगे दिल्ली का। कहाँ परेड करेंगे? अरे चुनाव यहाँ होना है, तो कहाँ दिल्ली में? कल ये लोग वो कल मीनाक्षी नटराजन वाले मामले से तुलना कर रहे हैं इसकी, मीनाक्षी नटराजन वाले मामले से। मैं मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता। कल सर चुनाव आयोग के समक्ष प्रदर्शन करेंगे ये लोग, जा रहे दिल्ली। परेड करेंगे। हमने कहा कि चुनाव आयोग के यहाँ परेड करने से नहीं होता है, वोटिंग होता है भाई। वोटिंग तो सेक्रेट होता है। अब वहाँ जो लोग वोटिंग करे, वहाँ तो कोई वोटिंग नहीं होगा, वोटिंग तो यहाँ होगा रिटर्न, तो कहीं परेड करे उससे क्या मतलब है? उसको जहाँ परेड करने करे उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी अच्छी तरह से पता है वहाँ परेड करने से वोटिंग तो यहाँ नहीं समाप्त हो जाएगा। यहाँ रिटर्निंग अफसर ही यहाँ वोटिंग होगा यहाँ पर, और रिजल्ट भी यहीं पर। कहा जा रहा है रिटर्निंग अफसर भाजपा के इन्फ्लुएंस में। अब ये तो आज तक तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार उनकी, विधानसभा में उनके अध्यक्ष हैं, तब तो फिर इन लोगों को सत्ता में बेमतलब का इन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू भैया। लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े हो रही है। हमने लगातार गुहार लगाने का काम किया, और जिस तरह की छोटी सी शिकायत पर मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन जी के पर्चा जो था उसको रद्द कर दिया गया, और यहाँ उसी बात के लिए नए तरीके से उनको फॉर्म 26 भरने का अधिकार दिया गया, जबकि 3 बजे जब स्कूटनी की बात खत्म हो जाती है उसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं लिया जा सकता है। हम लोग बार बार कहते रहे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता भी हैं और वकील भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं,
सलमान खुर्शीद साहब आए और उनकी बात भी नहीं सुनी गई, तभी हमें ये प्रतीत हो गया था कि सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, लोकतंत्र की हत्या होने वाली है। और अंततः लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र के मंदिर में ये दुखद है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें